दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टॉपिक प्रिज्म। तो पहले आइए देखते हैं प्रिज्म की डिफिनेशन क्या है, फिर हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म क्या करता है, और लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो प्रिज्म को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए देखते हैं। देखिए प्रिज्म क्या होता है। अगर दो फेस हैं और वो आपस में किसी एंगल पर बेंड है, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी एक फेस है और एक फेस है ए सी, और ये आपस में एंगल ए पर मिल रहे हैं, तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे प्रिज्म। और यहाँ से हमने इसके ऊपर कोई लाइट भेजी तो प्रिज्म पक्का उसको किसी न किसी एंगल पर मोड़ेगा, डेविएट करेगा। तो यहाँ पे लाइट ऐसे गई, ये इंसिडेंट रे है, और लास्ट में लाइट ऐसे निकल रही है इस लाइन के लॉन्ग, इसको बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। तो एंगल के बारे में पहले इसमें आप रिलेशन देख लीजिए। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे, इसके बीच बनने वाला एंगल ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो कि फेस ए बी पर है। तो ए बी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिंग फेस। तो ए बी कौन सी फेस हो गई? रिफ्रैक्टिंग फेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब यहाँ देखिए लाइट जा रही है रेयर से डेंस में, तो ये सीधे ना जाकर, जैसे इसका सीधा रास्ता ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर घूम गई है नॉर्मल की ओर, क्योंकि जब भी लाइट रेयर से डेंस में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती है। तो ये सीधे ना जाकर इतने एंगल से घूम गई है और R1 एंगल बनाते हुए प्रिज्म के अंदर चल रही है। तो प्रिज्म के अंदर चलने वाली जो रे है DE, वो यहां पहुंचती है, और यहां पर नॉर्मल आप देख रहे हैं ये होगा, क्योंकि आप नॉर्मल जाना सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये है नॉर्मल। और ये वाली जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ पर नॉर्मल से R2 एंगल बना रही है, और फाइनली जब वो जा रही है डेंस से रेयर में, तो अब वो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो अब वो सीधे ना जाकर ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस इसका E हो गया। एंगल ऑफ इमरजेंस का मतलब है जितने एंगल पर रे बाहर जा रही है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको इंसिडेंट एंगल बोल रहे हैं, इसको इमर्जेंट एंगल बोल रहे हैं, क्योंकि ये आने वाला एंगल है और ये फाइनली जाने वाला। और प्रिज्म के अंदर ये रिफ्रैक्शन एंगल है यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए इंसिडेंट एंगल है, लेकिन दोनों का सिंबल R1 R2 इसलिए लिया गया है क्योंकि वो प्रिज्म के अंदर है, और ये वाला प्रिज्म एंगल है A। तो हमको अब I, R1 R2 A और E के बीच में रिलेशन बताना है। और एक चीज और पढ़नी है कि अगर लाइट रे शुरुआत में ऐसे आ रही थी और लास्ट में ऐसे जा रही है, तो वो अपने रास्ते से कितना एंगल घूम गई है। तो आप देखिए ऐसे जाना चाह रही थी शुरुआत में ये, और लास्ट में ऐसे जा रही है, यानी ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन है, जितने एंगल से प्रिज्म ने लाइट को घुमा दिया है। तो जब भी किसी प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट रे जाएगी, तो हम लोग ये देखेंगे कि वो लाइट रे प्रिज्म से पास होने के बाद कितने एंगल से घूम गई है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? शुरुआत वाली लाइट रे को आप आगे एक्सटेंड कर लीजिए, और फाइनली जो लाइट इमर्जेंट है उसको पीछे एक्सटेंड कर लीजिए। उनके बीच में जितना एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। आइए पहले यहाँ पर देखते हैं कौन से एंगल कैसे रिलेटेड है। तो ये वाला एंगल पूरा है I, इसका अपोजिट ये पूरा एंगल से ये लाइट रे और ये पूरा I होगा, जिसमें से ये है R1। तो ये वाला एंगल जो बच रहा है वो है I माइनस R1, क्योंकि ये पूरा I है तो ये पूरा I होगा, अपोजिट एंगल है, इसमें से R1 आप कम कर दीजिए, तो ये I माइनस R1। यहाँ आइए, ये E एंगल है तो पूरा E होगा, जिसमें से ये R2 है, तो पूरे E में से R2 आप माइनस कर दीजिए, तो ये वाला एंगल आएगा E माइनस R2। और इस पॉइंट का नाम रख दे रहे हैं Q। तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ट्रायंगल DQE। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि जो डेविएशन एंगल है डेल्टा, ये एक्सटीरियर एंगल है, और इंटरनल एंगल है I माइनस R1 और E माइनस R2। तो आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ जो डेविएशन है यानी एक्सटीरियर एंगल, इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो इस ट्रायंगल DQE की बात हो रही है, ट्रायंगल DQE की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल, मतलब I माइनस R1 प्लस E माइनस R2।
इसको आप ऐसे करेक्ट करके लिख लीजिए, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ये और माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहां पर ये R1 ये R2 दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनी जो डेल्टा आई ई और R1 R2 को रिलेट कर रही है। अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DFE में। तो इस ट्रायंगल में आप क्या देखेंगे, ट्रायंगल DFE में कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये वाला एंगल है R1, ये वाला एंगल है R2 और ये वाला एंगल मैं मान ले रहा हूं F। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो R1 प्लस R2 प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये 1 थी, ये 2। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, क्वाड्रिलेटरल ADFE। तो क्वाड्रिलेटरल ADFE, इसमें आप ये पाएंगे कि चारों एंगल का सम होता है 180 का डबल यानी 360। तो ये देखिए, ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल F है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो ये 90 हो गया 180, 90 प्लस 90 और प्लस A प्लस F इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर आपने इसके ऊपर ये नॉर्मल खींचा है, ये तो नॉर्मल का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर है। तो ये इस लाइन AD के परपेंडिकुलर ये वाला एंगल 90 है, और ऐसे ही AC के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन भी 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 180 प्लस Q ये वाला एंगल A और प्लस F, इन सब का जो सम होगा वो 360 होगा। इस 90 90 180 को उधर भेज दीजिए तो आपको एंगल मिलेगा A प्लस F बराबर 180 डिग्री। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3। अब आप ध्यान दीजिए, यहां लिखा है इक्वेशन नंबर 2 में R1 प्लस R2 प्लस F इक्वल टू 180, और यहां लिखा है A प्लस F बराबर 180। अब आप कंपेयर कीजिए, राइट साइड में यहां पर भी 180 है और यहां पर भी, LHS में यहां पर भी F है और यहां पर भी। तो ये जो A बचा ये R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे आप, तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, जो कि प्रिज्म एंगल है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। और ये जो A की वैल्यू आई R1 प्लस R2 वो यहां आप लिख दीजिए, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म मिलेगा I प्लस E माइनस A। ये जो आपकी पांचवी इक्वेशन आई ये मेन इक्वेशन है, और यहां से आपको ये देखना है कि डेविएशन कितना होगा अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदले। ध्यान ये रखना है आपको, I बदलेगा तो E भी बदलेगा। जैसे I एंगल आपने बदला, अब जैसे I को आप कैसे बदल सकते हैं, अगर आप ये लाइट रे एकदम ऐसे ग्रेजिंग भेजें यहां से तो ये I 90 हो जाएगा। अगर आप ऐसे लाइट भेजें तो I 0 हो जाएगा। अगर आप उसके बीच में जैसे इस तरह बनाए तो I की वैल्यू 60 35 45 कुछ भी हो सकती है। तो I बदलेगा तो ये लाइट ये जा रही है फिर घूमेगी, और इस रास्ते के हिसाब से ये भी बदलेगा। तो E और I दोनों कैसे हैं, वेरिएबल। और ये प्रिज्म एंगल A फिक्स है, क्योंकि अगर एक ही प्रिज्म है और उसका प्रिज्म एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, वो तो हमेशा 60 ही रहेगा। तो अब हमको मेनली क्या समझना है कि ये हमको इक्वेशन सारी याद होनी चाहिए। देखिए जैसे R1 प्लस R2 A होगा, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा, या फिर आप डिराइव करिए बार बार, उससे अच्छा आप उसे याद कर लीजिए, वो हमेशा होगा। और जो इक्वेशन बनी थी ये डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। अब हमको ग्राफ बनाना है डेल्टा और I के बीच, और ये देखना है कि ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये आपके यहाँ 12th में प्रैक्टिकल भी है, अगर आप इसको करेंगे तो देखेंगे कि कैसे ये वेरी करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसे ग्राफ बनता है। अगर आप यहाँ पर डेविएशन एंगल ले लीजिए डेल्टा, और यहाँ पर प्रिज्म एंगल ले लीजिए I, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो आप ये पाएंगे कि जब I की वैल्यू कम होती है तो डेविएशन ज्यादा होता है। जैसे जैसे I बढ़ता है डेविएशन कम होते हुए वैल्यू पर मिनिमम आके रुकता है, और उसके बाद आप फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये डेविएशन एंगल जैसे घट रहा था वैसे बढ़ता है, यानी ये सिमेट्रिक बनता है ऐसा। अब इसमें खास बात क्या है, इस वक्त आप देखिए
तो ये जमीन से यानी एक्स एक्सिस से यानी आई वाले एक्सिस से इसकी हाइट सबसे कम है। तो यहाँ पर जो हाइट यानी डेविएशन है वो सबसे कम है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। यानी ये जो हाइट है ये डेल्टा एम है। डेल्टा एम का मतलब है मिनिमम डेविएशन एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो मिनिमम डेविएशन एंगल या न्यूनतम विचलन कोण। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको आप मान लीजिए आई नॉट। अब आप इसके पहले देखिए तो डेविएशन एंगल ज्यादा है, इसके बाद देखिए तब भी आप डेविएशन एंगल देखिए ज्यादा है, तो इससे कम डेविएशन एंगल आपको नहीं मिलेगा। अब आपको क्या खास बात याद रखनी है कि जब भी जो डेविएशन है वो मिनिमम होगा, यानी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो कुछ चीजें बहुत खास होंगी। पहली, जो प्रिज्म के ऊपर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस था वो इक्वल होगा। अगर मिनिमम डेविएशन होगा तब की बात हो रही है कि आई और ई इक्वल होगा। दूसरी बात, जो प्रिज्म के अंदर दो एंगल बन रहे थे R1 और R2 वो भी इक्वल होंगे, उनको मैं R मान ले रहा हूं। जैसे R1 R2 इक्वल है तो उनको मैं लिखने के लिए R मान ले रहा हूं। और जो सबसे खास बात है, जो प्रिज्म के अंदर चलने वाली रे है उसको मैं आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो लाइट रे यहाँ से आई इसकी बात नहीं हो रही है, जो जा रही है इसकी बात भी नहीं हो रही है। जो प्रिज्म के अंदर लाइट रे चल रही है ये वाली, ये हमेशा इसके बेस के पैरेलल होगी, यानी ये और ये आपस में पैरेलल होगी। कब होगी? जब डेविएशन सबसे कम होगा, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम। तो इतनी बात आप याद रखिएगा, आपके अधिकतर सवाल लग जाएंगे। आई बराबर ई होगा, R1 R2 दोनों इक्वल होंगे, R मान लिया गया है, और जो प्रिज्म के अंदर चलने वाली लाइट रे है वो बेस के पैरेलल होगी। अब अगर आप इतनी चीजों को लाकर इस इक्वेशन नंबर 5 में लिखिए तो आपको क्या मिलेगा। जैसे डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए डेल्टा की वैल्यू आई थी आई प्लस ई माइनस ए। अब डेल्टा की जगह तो हो जाएगा डेल्टा एम, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की बात आप कर रहे हैं। आई और ई इक्वल है तो ये हो गया आई प्लस आई 2i और माइनस ए। तो यहां से 2i की वैल्यू आएगी डेल्टा एम प्लस ए और i की वैल्यू आएगी डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। अब देखिए इसी पर कितनी बार सवाल आ चुका है आपके एग्जाम में कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है। तो उसका आंसर है मिनिमम डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल बाई 2। क्या? मिनिमम डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल बाई 2, ये आई हो गया। और R1 प्लस R2 बराबर A था, R1 प्लस R2 बराबर A था। अब R1 और R2 दोनों R है तो 2R बराबर A, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? A बाई 2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने निकाल लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने निकाल लिया, और आपको स्नेल्स लॉ पता ही है। तो आप प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका डेरिवेशन अब इसके बाद अगले स्टेप में आ जाएगा। वो क्या है? अगर आप ध्यान दीजिए तो किसी प्रिज्म का आपसे कहा जाएगा किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव कीजिए और मिनिमम डेविएशन के केस में डिवाइड कीजिए। तो आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, जो अभी आपने पढ़ा इसमें आप स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो आप जान रहे हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और मीडियम का n1 है, तो साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r बराबर n2 बाई n1। अब इसमें i और r की वैल्यू आपने डेराइव कर ली है, उसको आप लिख दीजिए। तो यहां से आएगा n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ i। तो साइन ऑफ i की वैल्यू a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ r, साइन ऑफ r, r की जगह a बाई 2। किसी बुक में n2 बाई n1 को कलेक्ट करके उसने म्यू लिख दिया है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2। तो ये आपका डेविएशन हो गया प्रिज्म एंगल के टर्म्स में और मिनिमम डेविएशन के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। कुछ चीजें हैं वो याद रखिएगा कि R1 प्लस R2 ये हमेशा A होता है और
जो डेविएशन एंगल होता है डेल्टा, उसकी वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए होती है। ये यूनिवर्सल ट्रू है किसी भी प्रिज्म के लिए, और मिनिमम डेविएशन के केस में आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।